नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त द फिल्म कश्मीर फाइल्स बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और इसके प्रदर्शन को लेकर सभी इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, इसे लेकर इसकी सराहना कर रहे हैं। तो कुछ लोग इस फिल्म को जो है राजनीतिक प्रेरित बता रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है सर संचालक मोहन भागवत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी बात कही और साथ ही साथ कश्मीरियों को भी बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत का ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीरी हिंदू समुदाय को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चल रही है, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके विपक्ष में हैं, लेकिन इस फिल्म ने न केवल कश्मीर के विस्थापितों की व्यथा हमारे सामने रखी है, बल्कि हमें झकझोर कर रख दिया है। भागवत ने कहा कि हम अपने ही देश में अपने ही घर से विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं। ये परिस्थिति 3-4 दशकों से लगातार चल रही है, लेकिन हम हारे नहीं हैं और हमें इस परिस्थिति को पार करके जीत का संकल्प लेना है। पूरा भारत हमारे साथ है क्योंकि हमारे पास अपनी भूमि है। अब हालात बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम दुनिया में कहीं भी बस सकते हैं, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम अपनी भूमि में ही बसेंगे। अगले साल अपने घर अपनी भूमि में रहेंगे। हमारे संकल्प को पूरा होने से ज़्यादा समय नहीं बचा है। हमारा संकल्प जल्द ही पूरा होगा, इसमें बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह हमारी कोशिश का ही नतीजा है कि आज कश्मीर में धारा 370 नहीं है। हमारे वापस जाने का रास्ता खुल गया है, हमें बस धैर्य रखना है। आज भारत का सामान्य इंसान कश्मीर में विस्थापित हिंदुओं के दुख दर्द से परिचित है और उनके साथ सहानुभूति रखता है। उन्होंने कहा कि अब हम जब कश्मीर में जाएंगे तो हिंदू बनकर, भारत भक्त बनकर अपनी सुरक्षा के प्रति पूर्ण अस्वस्थ होकर जाएंगे। अब अपनी आजीविका खुद से वहां पर चला सकेंगे। अब की बार हम कश्मीर में ऐसे बसेंगे कि फिर हमें वहां से कोई भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। हम ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि अगर किसी के मन में ये बात आती भी है तो फिर से हाथ ना उठा सके वो व्यक्ति। भागवत ने कहा कि अब की बार आपको वहां यानी कश्मीर में केवल बसना नहीं है, बल्कि ऐसी उजड़ने की बारी ना आए इसीलिए इसीलिए संपूर्ण भारत का अभिन्न अंग बनकर संपूर्ण भारत के मजबूत और जागरूक सुरक्षा की छाया में रहना है। हमें हड़बड़ी नहीं करते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है इसी तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पहले भी कहा था कि जितने भी जो कश्मीरी हिंदू हैं, जितने भी कश्मीरी के लोग हैं, वो इस नए अवसर पर जो ये पावर अवसर है वहाँ पर घाटी पहुँचने की उन्होंने कही थी कि जल्दी से घाटी लौटने की बात कही थी। भागवत ने कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द घाटी लौटने की बात कही और भागवत ने उम्मीद जताई कि आतंकवाद की शुरुआत के बाद से 1990 के दशक में अपने घरों से हुए विस्थापित कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी में वापस लौट आएंगे। भागवत ने जम्मू के नवरेह समारोह में आखिरी दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीरी हिंदू समुदाय को संबोधित किया। भागवत ने इससे पहले भी कश्मीरी हिंदुओं का आह्वान किया था घाटी चलने के लिए, ताकि घाटी में इस बार नवरेह का पर्व मनाया जा सके। जब कश्मीरी पंडित अपने घरों पर वापस आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह दिन जल्द आए। भागवत ने कहा कि विवेक अग्निहोत्री निर्देशित जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों की सच्ची तस्वीर और 1990 के दशक में कश्मीरी घाटी में उनके पलायन का खुलासा किया है। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और अन्य एक्टर शामिल थे। फिल्म में देश के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का भी तेजी से ध्रुवीकरण किया। किस तरीके से इस फिल्म को लेकर राजनीति मुद्दा बनाया गया, इस फिल्म को लेकर क्या कुछ टिप्पणी की गई, इसके साथ भी हमने आपको पहले अपडेट रखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाया, किस तरीके से
जॉन इब्राहिम भी इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा खिंच गए कि इस फिल्म से जुड़ी हुई घिसे पिटे सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही इस फिल्म की जैसे सराहना की गई, लोगों ने कहा कि इस फिल्म को देखिए। बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने भी ये कहा कि फिल्म काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही है, हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ रही है, तो इस फिल्म को आपको देखना चाहिए। तो बता दें कि आरएसएस के प्रमुख ने कहा कि आज हर भारतीय कश्मीरी पंडितों के पलायन की सच्चाई के बारे में जानता है। यही वो समय है जब कश्मीरी पंडितों को अपने घर से इस तरह वापस जाना है कि वे भविष्य में फिर कभी नहीं उखड़े। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडितों को अपने वतन लौटने का संकल्प लेना चाहिए ताकि जल्द ही हालात बदल सके। भागवत ने यह भी कहा कि कुछ इस फिल्म के समर्थक है, यानी द कश्मीर फाइल्स के फिल्म के समर्थक है, कुछ जो है इसे आधा सच करार दे रहे हैं। लेकिन इस देश के आम लोगों की राय है कि कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने पेश करके फिल्म ने लोगों को झकझोर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी कश्मीरी पंडित को जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। वहीं आपको बताएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संबोधन के बाद कश्मीरी पंडितों में काफी उत्साह भर दिया। नवरे पर घाटी वापसी के लिए जिस कदर कश्मीरी पंडितों का धैर्य बढ़ा के हर कश्मीरी पंडित काफी ज्यादा खुश है। अब उन्हें लगने लगा है कि घाटी वापसी का उनका सपना साकार होने की ओर बढ़ने लगा है। संजीवनी शारदा केंद्र द्वारा बनाए गए विभिन्न सेंटरों में सरसंघचालक ने संबोधन को सुनने के लिए व्यवस्था की गई थी और शहर में बोहड़ी केंद्र समेत 25 स्थानों पर कश्मीरी पंडितों ने लाइव संबोधन सुना है। यानी सोच सकते हैं ये संबोधन कितना ज़्यादा महत्व रखता है, किस तरीके से इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी ताकि इसे सुना जा सके। वहीं दूसरे घरों में बैठकर भी अपने मोबाइल पर कश्मीरी पंडितों ने लाइव भाषण को सुना है। 1990 के दशक में घाटी से कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होकर जम्मू और देश के अन्य हिस्सों में जाकर गुजर बसर करनी पड़ी थी। अपनी मातृभूमि से कटे यह लोग घाटी वापस जाने के लिए केंद्र सरकार की नीति बनाने के लिए कह रहे हैं और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संबोधन से हर कश्मीरी पंडित को एक बड़ी ही तसल्ली मिली है। उनमें एक उम्मीद जगी है कि वक्त जल्द आएगा जब वो अपने घर वापस लौट पाएंगे। कश्मीरी पंडित संजय भट्ट ने कई सारे कश्मीरी पंडित भी इसमें प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने और महसूस करने के लिए सरसंघचालक का धन्यवाद। 3 दशक से हर कश्मीरी पंडित तप रहा है, वो अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहता है, लेकिन देश के तमाम नेता इस दिशा में बोलते ही नहीं। मगर हम धन्यवाद है कि जिस तरीके से उन्हें कश्मीर पंडितों का हौसला बढ़ा है, हमें महसूस हुआ है कि हम आज अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे बड़ी ताकत है। और ऐसे में उनके इस ऑनलाइन संबोधन से काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी पंडितों में उत्साह है और एक उम्मीद की किरण भी जागी है कि हो सकता है कि वो वक्त जल्द आ जाए जब कश्मीरी पंडित जिन्हें अपने ही घर से भगा दिया गया था, जिन्हें अपना ही घर छोड़कर कहीं और बसना पड़ा था, ताकि वो वक्त जल्द आए कि वो अपने घर में वापसी कर सके, वो भी पूरे इज्जत मान और सम्मान के साथ, और उसके बाद किसी की भी ऐसी हिम्मत ना हो कि वो उनके घर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने की ताकत रख सके। तो साफ तौर पर ये बड़ा एक दिन था, नवरे का बड़ा दिन था और कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी मायने रखता है ये। तो ऐसे में जिस तरीके से डॉक्टर मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों को संबोधित किया, इससे कश्मीरी पंडित काफ़ी ज़्यादा खुश और आश्वस्त नजर आए कि आने वाले वक्त में कश्मीर घाटी वापस लौट सकते हैं। ऐसी को उम्मीद उन्हें अब बन गई है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से जाना है कि किस तरीके से क्या कुछ मोहन भागवत जी ने कहा है। तो ऐसे में इनकी कही गई बात पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।